प्रधानमंत्री मोदी के 12 साल पूर्ण होने के बाद पूरे देश में समर्पण अभियान मनाए जा रहे हैं और अभी IIT ISM के पास सांसद ढुल्लू महतो पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में उपलब्धियां गिनाई जा रही है। सीधे उन्हें जुड़ते हैं, क्या कार्यक्रम कर रहे हैं? देखिए, आज हम लोग देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो 12 वर्षों में जो कार्य उन्होंने किया है, वो हम लोगों ने आज हर जगहों पर जाके हम लोग घूम रहे हैं और सारे लोगों को, आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सारे लोगों को जानकारी देना चाहते हैं कि मोदी जी 12 वर्षों में क्या क्या कार्य खास करके धनबाद में किए हैं। जो पूरे भारतवर्ष में जो उन्होंने किया है वो तो हम कह सकते हैं कि रात बीत जाएगी, दिन बीत जाएगी, मगर गिना नहीं सकते हम लोग उनका उपलब्धि को। मगर जो धनबाद में खास करके जो काम हुआ, अभी हम लोग ISM IIT के पास हैं, तो ISM से IIT का दर्जा मिला। हम अभी गया पुल चौड़ीकरण जो हो रहा है उससे, वहाँ से हम लोग आ गए हैं। अभी रेडियो स्टेशन में हम लोग अभी जा रहे हैं। रेडियो स्टेशन है, कितने लंबे समय से बंद था, वो भी प्रारंभ हो चुका है। धनबाद में नई 7 ट्रेन, फिर एक ट्रेन मिलने जा रही है। आपका गोविंदपुर में फ्लाईओवर, निरसा में फ्लाईओवर, पूरे धनबाद का रिंग रोड बनाने का भी प्रस्ताव हम लोगों ने मटकुरिया से लेके आपका सरपी हॉस्पिटल तक फ्लाईओवर बन रहा है। तो लगातार विकास के क्षेत्र में हम धनबाद को कैसे आगे बढ़ाएं, इस पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और जिस प्रकार से धनबाद को गुंडागर्दी के नाम से, क्राइम के नाम से जाना जाता था, क्रिमिनल के नाम से जाना जाता था, आने वाला समय धनबाद के देवतुल्य जनता ने हमें इस क्षेत्र के सांसद बनाया है। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ, मोदी जी के नेतृत्व में धनबाद को विकास के नाम से पूरे भारत में, पूरे विश्व जानेगा। 12 साल में 12 उपलब्धि तो गिना दी है, और कुछ उपलब्धि बचा हुआ है जो आपको प्लान है करना है? जो अभी देखिए, एयरपोर्ट का मामला बहुत लंबे समय से यहाँ के लोगों का प्रतीक्षा में है। वो भी अगर राज्य सरकार अगर ज़मीन उपलब्ध करा दे तो मैं प्रयास करूंगा कि वो भी बहुत जल्द बना देंगे। मगर राज्य सरकार से कई बार हम लोगों ने अपने उड्डयन मंत्री से बात करवाए हैं, मगर मौखिक बात, इसके पहले जो चीफ सेक्रेटरी अलका तिवारी जी थी, उनसे हम लोगों ने बात करवाया, मगर अलका तिवारी जी ने आश्वासन दिया, तब तक तो वो रिटायर हो गई। अभी जो चीफ सेक्रेटरी है उनसे भी हम लोग बात करवाने का प्रयास करेंगे, ताकि हम लोग को ज़मीन राज्य सरकार उपलब्ध करा दे। तो एयरपोर्ट भी हम लोग बनाएंगे। धनबाद को रिंग रोड बनाने का प्रस्ताव हम लोगों ने दिया है, मंत्री जी ने स्वीकृति दी है कि हम लोग बनाएंगे। एक धनसार से लेकर गोविंदपुर तक फ्लाईओवर बनना तय हो चुका था, उसका DPR का टेंडर भी हो चुका था, आप पता कर लीजिए। उसको भी राज्य सरकार के द्वारा कैंसिल कर दिया गया। कारण क्या, ये नहीं बता सकते भैया। हम राज्य सरकार से कहना चाहेंगे कि आप अगर करना चाहते हो तो कीजिए, कोई हम लोग हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हम लोग मदद करेंगे। मगर अगर केंद्र सरकार कोई कार्य को करना चाहता है, कोई उपलब्धि में कोई विकास करना चाहता है, तो उस पर आप बाधक मत बने, सहयोग करें। मगर यहाँ पे जो स्थिति आज बना हुआ है, जो स्थिति है, वो कोई किसी से छुपा हुआ नहीं है। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि अगर इस राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है आने वाला समय विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड मत से, तो धनबाद, झारखंड प्रदेश को विकास के क्षेत्र के विकास के नाम से पूरे भारतवर्ष में जाना जाएगा। जो स्थिति आज पूरे धनबाद में है, आज जितना देखिए बड़े बड़े मॉल, ये गुंडा लोग, क्रिमिनल लोग पार्टनर बन जा रहा है, रंगदारी मांगा जा रहा है, वो सारा खत्म करेंगे, मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ। तो ये राज्य सरकार जैसे मदद नहीं कर रही है अभी, तो आने वाला समय में तो समस्या होगी जब तक कि आप लोग का डबल इंजन का सरकार नहीं बन जाता है। बस बहुत जल्द बनने जा रहा है आपका। आने वाला चुनाव तो आने दीजिए। यहाँ के लोग पूरा एकदम क्या बोलता है, दोनों हाथ से आशीर्वाद देने के लिए बीजेपी को तैयार है। जिस प्रकार से बंगाल में आप क्या देखें, बंगाल में देखें ना, अत्याचार, आतंक का अंत था, मतलब एकदम अंतिम चरण सीमा पे था। तो आज वहाँ के लोग, वहाँ के जनता ने वहाँ अति का अंत किया। वहाँ पे भी, यहाँ पे भी होगा। यहाँ पे भी क्या नहीं हो रहा है, आप देख रहे हैं। जिस प्रकार से जो आतंक और अत्याचार बढ़ा है पूरे झारखंड प्रदेश में, इसको भी अंत करने के लिए झारखंड के देवतुल्य जनता तैयार है। अच्छा, संगठित गिरोह जो है, बाहर से बैठ के गिरोह चला रहा है, उस पर कुछ लगाम लगाने को लेकर आप लोग पहल करने का प्लान? निश्चित तौर पर हम तो चाहेंगे कि ऐसे क्रिमिनल लोगों पर लगाम लगनी चाहिए जो धनबाद को अशांत करने का प्रयास आज तक किया है। लगातार धनबाद को गलत मानसिकता, सोच के साथ धनबाद को उन लोगों ने कब्जा करने का प्रयास किया है, आतंक करने का प्रयास किया है, धनबाद से रंगदारी मांगने का प्रयास किया। वैसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। बड़े एजेंसी से जांच होनी चाहिए कि ऐसे कौन लोग हैं जो इस तरह के रंगदारी व्यापारियों से, या कोई व्यापारी अगर मॉल बना रहा तो उसमें पार्टनर बन जा रहा। अभी देखिए खालसा होटल को देख लीजिए आप, बाध्य होकर रोकर यहाँ से जाना पड़ा। बड़े बड़े ऐसे संस्थान है जो कि यहाँ कुछ माफिया गुंडे लोग हैं जो अपने वर्चस्व के लिए, अपने गलत सोच के तहत धनबाद को लूटना चाह रहे हैं। तो इससे कौन है माफिया गुंडा? देखिए, ये तो पूरा धनबाद पूरा जान ही रहा है कौन कर रहा नहीं कर रहा है, तो जांच होने से पता चल जाएगा। हम तो बोल रहे हैं बड़े एजेंसी से, सेंट्रल के बड़े एजेंसी से जांच होनी चाहिए और इससे लोगों भी सामने आ जाएंगे। एक चीज और बताइएगा, जैसे एयरपोर्ट बोले आपने राज्य सरकार नहीं किया, तो अभी जो बोकारो है, क्या उसको शुरुआत करने का प्लान है? निश्चित तौर पर बोकारो में भी लगभग 100 करोड़ रुपया लगाया हुआ है हमारे केंद्र सरकार। बोकारो स्टार्ट कर दे, क्यों नहीं कर रही है? ये तो राज्य सरकार के अधीन है।
राज्य सरकार बात करे, अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है, अगर केंद्र सरकार से रिलेटेड है तो हम लोग से बात करें, हम लोग बात करेंगे। मगर राज्य सरकार से रिलेटेड कोई भी मामला को राज्य सरकार को निष्पादन करना चाहिए। मगर राज्य सरकार का निष्पादन न होने के कारण, राज्य सरकार का इच्छा शक्ति नहीं होने के कारण बोकारो एयरपोर्ट अभी बंद पड़ा हुआ है। अब सारा कुछ होने के बाद भी केंद्र सरकार से फंड लगा हुआ, केंद्र सरकार ने पैसा दिया, उसके बाद राज्य सरकार क्या कमी है, किस कारण से है, वो राज्य सरकार स्पष्ट करे। देखिए, बहुत सारा योजनाओं को आप धरातल पर उतारे हैं अपने कार्यकाल में। जो भी काम यहाँ रुका हुआ था सब कर दिया आपने, चाहे वो अंडरपास के मामले हो या फिर फ्लाईओवर के मामले हो। एम्स का एक मामला लग रहा है कि जैसे पिछले बार भी आपने कहा था कि ट्रॉमा सेंटर में पहल होनी चाहिए, क्योंकि जो भी एक्सीडेंट आते हैं बाहर जाते हैं। इसमें कुछ आप लोग का प्लान है? अभी आपको तो पता ही होगा, शीतकालीन सत्र में हमने मामला उठाया था ट्रामा सेंटर के लिए कि जीटी रोड में एक बड़े ट्रामा सेंटर बनना चाहिए, क्योंकि ये एनएच में बहुत एक्सीडेंट होता है, आसपास के लोग भी बहुत उससे ये मतलब उसका इलाज हो सकता था, इसलिए ट्रामा सेंटर बनना चाहिए। एम्स तो देवघर में बन चुका है, और हमारे लगभग हम उसका दुगुना जितना पहले एम्स था, आज 12 वर्ष पहले, अब अभी उसका दुगुना हो चुका है, पूरे देश में एम्स बन चुका है। तो हमें लगता है कि उस तरह का स्थिति जब होगा तो एम्स भी बनेगा। अच्छा, राज्यसभा को लेकर क्या लग रहा है इस बार आप लोगों का, चूंकि राज्यसभा का चुनाव भी होने वाला, 2 दिन शेष बच गया है, क्या पोजीशन देख रहे हैं? देखिए, लोकतंत्र में मतदाताओं का अपना अधिकार होता है मत देना, मगर अब राज्य सरकार क्या क्या मानसिकता है, कांग्रेसियों का क्या मानसिकता है, ये तो वही बता सकते हैं। मगर अगर हम कह सकते हैं कि निष्पक्ष होगा, निडर होके देना पड़े वोट, तो भाजपा जीतेगी ही। भाजपा आंकड़ा तो नहीं आप लोग के पास, आंकड़ा तो नहीं आप लोग के पास। आंकड़ा रहने से नहीं होगा, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में मतदान देना अपना अधिकार होता है। अब उसको दबा के निश्चित तौर पर हम लोगों को तो पूरा विश्वास है कि लोगों की इच्छा भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यशैली से प्रेरित होकर, मतीय होकर वोट देंगे ही। और हमें लगता है कि देखिए, आज कांग्रेस को अपने आप पर विश्वास नहीं, इसलिए धरना पर बैठ रहे हैं, अपने सरकार के विरुद्ध में धरना पर बैठ रहे हैं कि भैया इसका ये करो वो करो। क्या है, जब आपके लोग विश्वास पात्र नहीं है तभी तो आप इस तरह से कर रहे हैं, लोग को डरा रहे हैं, चमका रहे हैं, धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन दे रहे हैं, अपने सरकार के विरुद्ध में प्रदर्शन कर रहे हैं। ये क्या लीला है? ये रामलीला राम जी ही जानेंगे। चलिए, तो ये सांसद ढुलू महतो थे जिन्होंने 12 साल की उपलब्धि को गिनाया है। साथ ही इन्होंने यह भी कहा है कि कई तरह की योजनाएं हैं, अभी इनके पास प्लान है जो धरातल पर उतारने का काम करेंगे। एयरपोर्ट को लेकर भी इन्होंने मुखर होकर कहा है कि एयरपोर्ट को लेकर ये कार्य कर रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा जमीन नहीं दिए जा रहे हैं, लेकिन जब डबल इंजन की सरकार बन जाएगी तो जो भी अड़चन आ रहे हैं वो अड़चन नहीं आएगी। फिलहाल बोकारो एयरपोर्ट को चालू करने को लेकर इन्होंने कही है कि कवायद तेज कर दी गई है, उससे बहुत जल्द चालू करने को लेकर प्रक्रिया पूरी की जाएगी, लेकिन राज्य सरकार द्वारा सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। बहरहाल, उपलब्धियां गिनाना और धरातल पर दिखाना, दोनों में बहुत अंतर है, लेकिन 12 साल में जिस तरह से कार्य हुए हैं वो गिनाए जा रहे हैं। जो कार्य बचे हुए हैं उस दिशा में कितने बेहतर पहल होगा यह देखना होगा। तमाम इससे जुड़ी खबरों से लगातार आपको अपडेट करवाते रहेंगे। कैमरामैन संजय के साथ धीरेंद्र, मिरर मीडिया, धनबाद।